और सर ये जो हर ख़ानदान में एक रिवाज बना हुआ है कि जी ख़ानदान के बाहर हम लोग शादी नहीं करेंगे, हमारी नाक कट जाएगी, मतलब ये एक बहुत मेजर इशू है। लोग अपने ख़ानदान से बाहर नहीं जाते, लोगों को छोटा समझते हैं और कईयों को अपने से बड़ा समझते हैं। देखें, रसूल खुदा की ज़िंदगी हमारे लिए एक मशअल राह है, उनकी सीरत हमारे लिए एक नमूना है। ठीक है, ये कबीले जो बने थे या कबीलों, उनकी पहचान थी। एक कहीं नहीं कहा गया कि एक बरादरी दूसरी बरादरी में शादी नहीं कर सकती या अपनी बरादरी से बाहर किसी अपनी बेटी बेटे का रिश्ता नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसको हम कहेंगे नैरो माइंडेडनेस है, छोटी जहनीत है। क्योंकि हमने तो इस्लाम में कहीं नहीं लिखा, कुरान में कहीं नहीं लिखा और रसूल खुदा की सीरत में कहीं नहीं लिखा कि आप एक बरादरी छोड़ के दूसरी बरादरी में शादी नहीं आप कर सकते। रसूल खुदा ने करके दिखाई हैं। नो डाउट कि वो दीन इस्लाम की तरवीज थी, इस्लाम को फैलाना था, हम उसको उस एस्पेक्ट में लेते हैं। नौज़बिल्ला, हम ये नहीं कहते कि कुछ लोग जो इस्लाम में नहीं हो गए थे, ये आपका रसूल तो बड़ा वो नौज़बिल्ला फ़लाँ है तो उन्होंने बड़ी शादियाँ की, उनको सेंस नहीं है कि वो शादियों का ऑब्जेक्टिव क्या था। वो शादियों का ऑब्जेक्टिव था दीन की तरवीज और लोगों को आपस में मिलाना। तो जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है, तो ये जो बचपन की शादी, बरादरी में शादी, जी बरादरी से बाहर बेटी बेशक इतनी एजुकेटेड हो, जहल लड़का उस बरादरी में कहता मेरी तो इधर ही होनी है, क्यों? क्योंकि वो तो बरादरी से बाहर शादी नहीं हो सकती। दैट इज़ अ रॉन्ग मिसकंसेप्शन है, जहालत है। खुदारा मैं उन वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपकी बच्ची एजुकेटेड है और आपकी बरादरी में उसके लेवल का रिश्ता नहीं है, तो आप उस और को बरादरी तलाश करें, उसके लेवल की बरादरी तलाश करें। मैंने जैसे आपको मिसाल दी है कि अगर कार के तीनों व्हील ठीक हैं, एक व्हील आप उस पर छोटी सी गाड़ी का लगा देंगे तो वो गाड़ी चल नहीं सकेगी, थोड़ी देर चलेगी, उनके दरमियान क्लैश बनेंगे, वो इकट्ठे चल नहीं सकते। मेंटल जो है वो माइंड का एडजस्ट होना, माइंड का मैच होना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने पिछली दफ़ा मुझे बताया था कि ये इस दौर के बच्चे हैं भाई, ये हर दौर के तकाज़े हैं। अभी इस दौर के तकाज़े ये हैं कि आप अपने बच्चे से उसकी विलिंगनेस पूछें, उससे उसकी ख्वाहिश पूछें, ये ज़रूरी है। वो दौर गुजर गए। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अभी जो जिन लोगों की शादी हुई है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं चीज़ें सारी अपने नाज़रीन से शेयर करता हूं। अगर हम एजेड लोगों से कहें जी, अभी अगर आपसे कहें कि आप ये शादी दोबारा अगर आपको मौका मिले तो आप ये शादी वहाँ दोबारा वहीं पे करेंगे, वो कहेंगे नहीं। या कुछ शर्मो कहेंगे नहीं यार अभी तो नहीं कर सकते ना। क्या वजह है? क्योंकि उस दौर के तकाजे और थे। अगर इस दौर में उनसे कहें ना कि शादी की अगर आपको ऑप्शन हो तो आप शादी किधर करोगे, तो उनकी सिलेक्शन और होगी। क्यों? क्योंकि अभी इस एज की रिक्वायरमेंट और है, इस एज की डिमांड और है, इसके बाकी लवाजमात और हैं। तो लिहाजा मैं वालिदैन को ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज दूंगा कि आज का हमारा पॉडकास्ट थोड़ा लेंथी हो गया है, बट इट इज़ टू इम्पोर्टेंट। इसमें जो जो चीज़ें हमने बताई हैं, कोशिश की है हमने कि उसको बड़े ऑनेस्टली फेयर होके, दिल की आवाज़ है ये, कतन इसमें कोई बनावट नहीं है, कतन इसमें कोई दिखावा नहीं है। मेरी कोशिश है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, शादी और कैरियर दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से ये चीज़ रिपीट करना चाहूँगा, शादी भी ज़रूरी है, कैरियर भी ज़रूरी है। मैं बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए मैं कहूँगा एजुकेशन लें, अपना कैरियर बनाएं, अपना अर्निंग हैंड बने, फिर देखें आप सोसाइटी में आपकी वैल्यू भी बनेगी। वेयर एवर यू गो आप सोसाइटी में पार्टिसिपेट भी करेंगे, फिर आपकी इज्जत भी होगी। अगर एक लड़की सारा दिन सुबह शाम घर में किचन चला रही है, बस घर में बैठी है, तो वो सिंपल और मिसाइल भी है, उसका पार्टनर इतनी सॉलिड सैलरी नहीं ले रहा या उसकी इनकम इतनी हैंडसम नहीं है, तो मिसाइल हैं। हमारे 80-90% मिसाइल ही फाइनेंशियल हैं। जिस घर में अच्छा खाने को मिल रहा हो, अच्छे ज़रूरियात उसकी बेसिक पूरी हो, वहाँ क्लैश नहीं होते। आप देखो ज़्यादातर गरीब लोग लड़ते रहते हैं, क्या जी उसने ये दिया, उसने वो नहीं दिया, उसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है। तो जब दोनों अर्निंग हैंड होंगे, दोनों मियाँ बीवी कमा रहे होंगे, बड़ी खूबसूरत लाइफ होगी। तो उम्मीद करते हैं, और कोई है नादिया क्वेश्चन? ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये पॉडकास्ट स्पेशली मेरा वालिदैन के लिए है और यंगस्टर्स के लिए भी है कि आपके अंदर जो आपकी दिली तमन्नाएं हैं, जो आप जहां शादी करना चाहते हो, अपने वालिदैन से शेयर करो। और मैं वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा अपने बच्चों से शेयर करें, अपने बच्चों के साथ ये बातें डिस्कस करें। ये कोई ऐसा दो बेजान चीज़ों का मिलाप नहीं है, लेकिन दोनों चीज़ें ज़हन में रखें, अपनी रवायात को ज़हन में रखें,
अपने कल्चर को जहन में रखें और अपने लेवल को ज़रूर जहन में रखें। ये ना करें कि एक आम सी फैमिली के हैं तो आप बड़े अमीर घराने में अपने आप को समझ लें कि उधर जाके हमारी बेटी खुशहाल होगी। वो बहुत रेयर केसेस हैं। अपने लेवल तक अपनी उसी लेवल में रहें और अपने बच्चों से मशवरा करें, अपने बच्चों से डिस्कस करें उनके कैरियर के लिए और उनकी शादी के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट ये आप इसमें अगर आपकी कोई राय हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। अगर कोई ऐसा आप मुझसे कोई ऐसी कोई बात निकली है तो जिससे किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं एडवांस में माजरत करता हूँ, आई एक्सक्यूज़ फॉर दैट। लेकिन ये चूँकि इस सोसाइटी का प्रॉब्लम है जिसको हमने आज के पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बस।